अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं, जो कि बहुत ही ख़ास और इम्पोर्टेंट्स अपडेट हैं, जो कि परमैसूदी सोजोर्नो के हवाले से बहुत ही बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट, जो कि 50 यूरो से लेकर 4000 यूरो तक बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट निकल कर सामने आई है। इसके अलावा कार्ता दी सोजोर्नो के हवाले से, फैमिली बेस कार्ता दी सोजोर्नो रीन्यू करने के हवाले से गवर्नमेंट की जानिब से न्यू अनाउंसमेंट निकल कर सामने आई है, यानी कि एक नया कानून, जो कि इसके अलावा अगर आप उस टाइम पीरियड पर नहीं करते तो फिर आपको किस किस्म की जो कि मुश्किलात पेश हो सकती हैं। इसके अलावा बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट अपडेट, फैमिली बुलवाने, पेपर रीन्यू करवाने के लिए ज़रूरी हदायत, बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, सबसे पहले अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इटली में परमैसूदी सोजोर्नो को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है, जो कि कुछ एजेंट हजरात 50 यूरो से लेकर 4000 यूरो लेते थे और लगातार एजेंट हजरात इटली में हिरासत में लिए जा रहे हैं। तो ये जो 50 यूरो से लेकर 4000 यूरो किस चीज़ के लेते थे, तो ये लेते थे बूस्ते के। एक डुप्लीकेट बूस्ता 50 यूरो से स्टार्ट हो जाता था और कॉन्ट्रैक्ट तक 4000 यूरो लेते थे। तो ये डुप्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट करते थे, बूस्ते पागे निकालते थे और बंदों की सोजोर्नो रीन्यू करते थे। ये इटली के अंदर एक कोपरातीवा था, और इसके टीटो लारिया कौन थे, पर बताया ये जा रहा है कि 2021 में ये कोपरातीवा बनी, जिसके अंदर 14 अफराद काम करते थे और इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट 150 से ज़ायद अफराद के साथ किया हुआ था। पूरे इटली के अंदर इनके अंडर काम करते थे बंदे, और गवर्नमेंट की तरफ से भी एक डिक्रीतो लिख दिया गया है। जिन बंदों के प्रतीता ईवा थे उनके लिए एक सहूलत दी थी 30,000 यूरो। उस 30,000 यूरो के साथ इस कोपरातीवा के मालक ने टीवी खरीद लिया, टेलीफोन खरीद लिए, अपने लिए कपड़े खरीद लिए और अपना सामान पर्सनल स्पीज़े किए। तो कई बंदे गवर्दिया फाइनेंस के ही बंदे थे जिनके कॉन्ट्रैक्ट चल रहे थे, बूस्ता निकल रहे थे। वो बंदे इटली की जेलों के अंदर बंद थे, या फिर किसी बंदे ने फिंगर्स पर जाना था, एक दिन पहले उनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता और बूस्ता भी बड़ा निकल जाता। किसी बंदे से फैमिली को मंगवाना था इंडिया से, उसका पहला 1 साल 2 साल से जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो कभी हुआ नहीं, कभी 500 यूरो से लेकर 700 यूरो बूस्ता। तो जब इस कंपनी के साथ काम किया तो सीधा 1500 से लेकर 2000 यूरो तक, तो इस हिसाब के साथ बूस्ता निकलने शुरू हो गए और फैमिली को भी मंगवा सकता था। 103 बंदे, 106 बंदे बड़े बड़े इनकी जानिब से फ्रॉड किए गए हैं, जो कि 4000 यूरो तक लेते थे। तो सबसे बड़ी जो उन्होंने गेम चलाई हुई थी वो ये थी कि घर का कॉन्ट्रैक्ट करना, कि हम सप्लाई करते हैं लोगों को, घरों के अंदर काम करने वाले दमानती। तो अगर किसी के घर में कोई बुज़ुर्ग है तो उसकी केयर करने के लिए हमारे बंदे जाते हैं। मतलब बंदा एक जा रहा था तो शो करते थे कि बंदे हमारे 20 काम कर रहे हैं। 2022 की बात करें तो 2022 में इन्होंने शो किया कि 179 बंदों ने हमारे साथ काम किया, पर टोटल सिर्फ 58 बंदों ने ही काम किया। कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने 347 बंदों का कर दिया, और ऐसे ही करते थे और गवर्नमेंट की नज़र में आ गए। तो सबसे बड़ी गलती इन्होंने ये की कि जो गवर्नमेंट की जानिब से फ़ंड मिलता, तो जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए फ़ंड लिया, जिसके बाद उन्होंने चेकिंग करके देखा कि क्या हिसाब किताब है। तो इसके अलावा बूस्ता पागा भी ये निकालते थे, जो कि 300 यूरो से लेकर 200 यूरो 700 यूरो तक करते थे। तो ये कंपनी ज़्यादा काम, जो कि सीना के अंदर, फ्रेंसिया के अंदर और मैनातोवा के अंदर और डिफरेंट और भी चंद जगह हैं, वहाँ पर भी इनके बंदे काम कर रहे थे। और इनको पकड़ने के लिए 100 पुलिस वालों को इनके पीछे लगाना पड़ा है। टोटल 7 बंदों का ये ग्रुप था, जो कि काफ़ी बड़ी तादाद में इस तरह के घपले कर रहे थे। इसके अलावा अगर आपके पास
कार्ता दी सोजोर्नो है। कार्ता दी सोजोर्नो के हवाले से नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आपकी कार्ता दी सोजोर्नो की वैलिडिटी ख़त्म होने वाली है 3 अगस्त तक। तो आपकी जो कार्ता दी सोजोर्नो है वो सिर्फ एक कागज़ बनकर रह सकती है। ये उनके लिए है जिनके पास कागज़ वाली कार्ता दी सोजोर्नो है। और अब जो ये कार्ता दी सोजोर्नो है इसको 10 साल बाद चेंज करवाना पड़ता है, रीन्यू करवाना पड़ता है। और 5 साल तक अगर 18 साल से कम उम्र है तो ये मिलती है हस्बैंड या वाइफ के, यानी कि जिनके पास नेशनलिटी हो इटली की। तो इस बेस पर यह कागज़ वाली सोजोर्नो मिलती है, कार्ता दी सोजोर्नो। इसकी वैलिडिटी जो भी हो, पर 31 जुलाई तक आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कार्ड ही होना चाहिए। और रोमा और सिलोना में 13 जुलाई से ही कार्ड मिलने शुरू हो जाने हैं। अपनी किट भर सकते हैं, दमांदे कर सकते हैं। तो 2 अगस्त से पूरे इटली में ये शुरू हो जाना है, जिसके वजह से आप लोग अभी से ही इसकी डिमांडें करने शुरू कर दें, क्योंकि ये जो आपकी कागज़ वाली सोजोर्नो है, कार्ता दी सोजोर्नो, ये ख़त्म ना हो जाए। तो गवर्नमेंट ने 17 जनवरी 2022 को ये कानून बनाया और 1 से 1.5 साल का टाइम ही दिया कि जैसे ही ये तैयार होंगे इसके बाद जो कागज़ वाली कार्ता दी सोजोर्नो है उसको अपडेट करवाना है। तो लिहाजा जिनके पास भी कागज़ वाली सोजोर्नो है तो वो तैयार करवा लें। 3 अगस्त से ये शुरू हो जाना है। खर्चा कितना आना है तो 100 यूरो है। 100 यूरो की मार्का दी बोलो आनी है। 30 यूरो की जो बरतें हैं वो किट है और 30 यूरो आपके कार्ड का रेट है। तो फ्रेंड ये एक बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट जो कि निकल कर सामने आई हैं। इसके अलावा इम्पोर्टेंट और बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि फैमिली बुलवाने, पेपर रीन्यू करवाने के लिए ज़रूरी हदायत। तो फ्रेंड्स, स्पेन में फैमिली बुलवाने के बाद काफ़ी लोगों की जानिब से पूछा गया है कि नई फैमिली आई है तो क्या वो इमदाद अप्लाई कर सकती हैं। तो ये याद रखें कि फैमिली ने इमदाद अप्लाई नहीं करनी होती। तो जो फैमिली का सरबरा होता है उसने फैमिली अप्लाई करनी होती है, जिसने की है, यानी कि जिसकी बेस पे फैमिली यहाँ आई है उसने इमदाद अप्लाई करनी होती है। वो माँ भी हो सकती है, वो बाप भी हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ फैमिली के डॉक्यूमेंट साथ अटैच होंगे, लेकिन सरबरा ने अप्लाई करनी होती है और उसी के नाम पर अप्लाई होती है, क्योंकि वो पहले यहाँ पर रह रहा होता है या फिर रह रही होती है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल भी इसमें कोई मसला नहीं है कि फैमिली नई आई है या पुरानी आई है। इसके अलावा तनख्वाह, यानी कि जब फैमिली बुलवाई गई तो मेरी 1400 यूरो तनख्वाह थी। अब मैंने पेपर रीन्यू करवाने हैं, क्या 1200 यूरो चल जाएगी? बिल्कुल चल जाएगी। इतना थोड़ा डिफरेंस का कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अब ये भी ख़त्म होने जा रहा है। आपके साथ ये कानून शेयर किया गया था कि इन दी फीडो, तो वो चलना शुरू हो जाएगा। आपकी नॉमिनल को नंबरिंग चेकिंग नहीं की जाएगी, बल्कि आपका कॉन्ट्रैक्ट चेक किया जाएगा कि वो चल रहा है। इस वजह से इतना मसला नहीं है। अब एक और अहम बात आपको बताते चलें कि जब आप फैमिली अप्लाई करते हैं तो, और जो घर आप लेते हैं फैमिली अप्लाई करने के लिए, उसको कोशिश करें कि पहली रिवंसीन तक ना छोड़ें, या कम से कम फैमिली जब पीआर तक पहुंच जाए तो ना छोड़ें, क्योंकि बहुत सारी फैमिली ऐसी हैं जो कि पेपर उन्होंने पास करवाए, फैमिली बुलवाई और इसी प्रोसेस में घर छोड़ दिया। दोबारा आपको विंदा लेना पड़ता है, घर पास करवाना पड़ता है, नई तरीके से तमाम प्रोसेस करना पड़ता है। जब वो आके फिंगर देते हैं तो ये करना पड़ता है। इसके बाद आप अपनी फैमिली डॉक्यूमेंट रीन्यू करवा सकते हैं या दोबारा से ले सकते हैं। इस वजह से इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखें। घरों की काफ़ी ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से और घर मिलने काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। ख़ास तौर पर बबिंदा पास हो सके तो घर फिर मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड, ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।